जय हिंद व्यूवर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को लेके, करियर को लेके, प्रोफेशन को लेकर के, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, आर्थिक स्टेबिलिटी को लेकर के, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, उसमें कितना समय लग सकता है और क्या कुछ आपको करना चाहिए। आपके लिए एडवाइस, रिलेशनशिप में, रिश्ते नातों में अभी आपको क्या करना होगा, कितना समय लगेगा, ये रीडिंग उस पर आधारित है व्यूअर्स। प्लस में चैनल्ड मैसेजेस भी अकॉर्डिंगली बताऊंगी सिचुएशन रिलेटेड। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार जो है एक इंडीड एक चैलेंजिंग रीडिंग है मेरे सामने। इस वक्त जो आपके हालात हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं कहेंगे, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। और मुझे रीडिंग देने के लिए आई ऑल्सो हैव टू बी ऑन दैट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी टू गिव द रीडिंग, ताकि आप जो है मैं आप तक कम्युनिकेट कर पाऊँ, मैसेज आपको दे पाऊँ। मैं देख रही हूँ इस वक्त करियर रिलेटेड, व्यवसाय रिलेटेड और आर्थिक स्थिति रिलेटेड आपके हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। एक लैक है, अधूरापन है, बहुत कमी है, पैसों की प्रॉब्लम है और रिश्ते में भी जो है अधूरापन। दोनों तरीक़ों से एक तकलीफ़ में आप हैं और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की आपकी आदत सी हो गई है और उस तकलीफ़ के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत बनाए रखी है। एक वॉरियर की एनर्जी है, एक बहादुर व्यक्तित्व के पर्सनालिटी हो सकती है, मेल फीमेल जो भी मेरे को देख रहे हैं इस वक्त। अकेले हैं, लोग हैं फिर भी आप अकेले हैं। एक पुराने थॉट्स में उलझे हुए नज़र आते हैं, पुराने उधेड़ बुन में लगे हुए हैं और अपनी सेहत भी आप ख़राब कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ आपकी सेहत पे भी असर हो गया है। एक स्टकअप वाली एनर्जी मैं बार बार देख रही हूँ आपकी, और काम को आप टाल मटोल कर रहे हैं। जो काम करना है ना, वो काम को कहना कैसे डिले हो जा रहा है, कुछ रीज़न से डिले हो जा रहा है, या आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं बाद में करूँगा या करूँगी, इस प्रकार से आ रहा है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिले होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी का ये दोहा था। तो जो भी कार्य है आपको तुरंत करना है, सब कुछ आपके बस में है। ये आप कुछ इस प्रकार आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है व्यूअर्स, कि आपको लगता है कि आप जीवन के इस पड़ाव में हैं, इस सिचुएशन में हैं कि आपको लगता है कि आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, जैसे कि ये कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति है और एक गेट है और वो बाहर जाना चाह रहा है और बाहर नहीं जा रहा, और उसको लग रहा है कि ताला है भी, पर वो ताला जो खुला हुआ है उसको महज वो चेन हटानी है, लॉक हटाना है और बाहर निकलना है। तो कुछ इस प्रकार की आपकी सिचुएशन है जो आप ही रिजॉल्व कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपको मौका मिला है। इस वक्त मैं टाइम की बात कर रही थी व्यूअर्स, कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप आगे करना चाहते हैं व्यूअर्स, उसमें कितना समय लगेगा, तो उसमें जो है समय सिर्फ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो अपनी सोच आप थोड़ा पॉजिटिव करें, थोड़ा सोचिए कि हो जाएगा, सोचिए और अकॉर्डिंगली प्लान करिए, नहीं से शुरुआत मत करिए। तो आपके लिए यही एडवाइस हो रहा है, सोचिए कि हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो ऐसे करके व्यूअर्स आपको आगे बढ़ना है। जी हाँ, और ईश्वर के संपर्क में रहना है और ईश्वर का नाम लेते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम एक ऐसे परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर कोई विकल्प नहीं सोचता, हम ईश्वर का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के स्थिति में आप हैं कि आप जो है ईश्वर का संपर्क में रहें और आप आगे बढ़ें, बिकॉज़ आगे जो है आपने इतनी मेहनत करके अपना कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन में आप यहाँ तक आए हैं, तो आगे आपको ईश्वर जो है उसका रिज़ल्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं बाहर का, वाकई में वो उसके आप हकदार हैं, वो वाकई में आप उसके हकदार हैं। ठीक है, वो आपको मिल रहा है, एंड रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है आपके जीवन के लिए। जो आपने मेहनत की उसका फल
ठीक है, तो मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये सच्चाई बताने आई हूँ। और देखिए, ये वक्त शुरू हो चुका है आपका। इस वक्त से लेकर के, अभी से लेकर के 1 साल के अंदर आप अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्टेप आप ले सकते हैं इस आने वाले मंडे को, फुल मून को, 1 हफ्ते में, 6 महीने के अंदर। ये प्रोमिनेंट मंथ्स हैं। अक्टूबर में कुछ आप देख सकते हैं, कल आप कुछ देख सकते हैं, पर सबके लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं कुछ बदलाव आप देखेंगे। जो भी आप कार्य इस वक्त सोच रहे हैं अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के, स्पेशली आर्थिक स्थिति का आ रहा है, तो आपको जो है अपना अप्रोच बदलना है, सोच बदलना है, अप्रोच बदलना है। क्योंकि आपके अंदर मैं एक मास्टर की एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसा व्यक्तित्व के इंसान है कि अगर जो चाह लें, अगर आप चाह लें तो कर देंगे, और बस हिम्मत दिखाना है। और मैं यहाँ हूँ आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए। हिम्मत दिखाइए। देखिए, सन की एनर्जी आ गई। बोलते हैं ना, तख्ता पलट। तो जीवन को आप पलट सकते हैं अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने एक्शन से, एक हाई एनर्जी पे, एक पॉजिटिव एनर्जी पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग कहते हैं ना कि उस जो आप सोच रहे हैं उसको पालें। ठीक है, तो अपने जीवन की डेस्टिनी आपको जो है किसी और को नहीं देनी है, कोई और नहीं आपके जीवन को चलाए, आप खुद जो हैं अपने जीवन का निर्णय आपको लेना है व्यूअर्स। ठीक है, एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो 2 साल या ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, तो अभी से ही आपको शुरुआत करनी है। और सबसे पहले तो आपको ये आ रहा है कि कुछ जो है मेंटली आपको बहुत ठेस पहुंची है, फिज़िकली भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, तो उस पर आपको पहले ध्यान देना है। ठीक है, और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको सच्चाई पता चल रही है, आपको बहुत विजडम जो है इस वक्त मिल रही है, ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर। और कुछ जीवन में कुछ अचानक से होने वाला है जो सिचुएशन पे आपके जो है पूरी रोशनी डाल देगा। मतलब आपको सच्चाई तो पता है और पूरी तरीके से सच्चाई आ जाएगी। ठीक है, एंड कुछ न्यू मून, ब्लड मून, कुछ मून साइकिल में आप कुछ नया आप देखेंगे, कुछ सडन कुछ आ रहा है, कोई राज आपके सामने आ सकता है, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, और आने वाले 2 से 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लकी हैं। इसमें आपको पूरे जोश के साथ काम करना है, क्योंकि इसका मेन आप चरम देखेंगे 2 से 3 साल में, जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना पीक, मतलब इसका रिज़ल्ट आप 2 से 3 साल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो है अपना लेवल ऑफ जो होता है ना, कर्तव्य कर और फल मिलेगा। इच्छा ना करके बात नहीं करूँगी, फल मिलेगा। ओके, कुछ लोगों के नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी है, वही मैंने बताया ना कि आपका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, और कुछ एक दूसरा पड़ाव है, कुछ एक नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ है, कुछ रीस्टार्ट है आपके जीवन का। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ व्यूअर्स। तो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में 1 साल में आ रहा है। अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं या वही आर्थिक स्थिति रिलेटेड, मैं ये देख रही हूँ कि बड़ी नेगेटिविटी है आपके जॉब प्लेस पे व्यूअर्स, या आपके जीवन में जो है रिलेशनशिप का भी मैं देख रही हूँ। और जो भी आपकी आर्थिक स्थिति रिलेटेड है, तो इस वक्त आप ना सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब एक बर्बादी को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको लगता है कि होगी ही होगी। ठीक है, एंड तो जो हुआ सो हुआ व्यूअर्स। अगर कुछ होता भी है ना ओवरवेलमिंग, जो उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, और फंसिए नहीं। अगर कोई चाह रहा है, कोई व्यक्ति या कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, इस प्रकार से भी एनर्जी आ रही है। ये रिश्ते में हो सकता है, ये वर्क प्लेस पे हो सकता है। आप आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लोगों की एनर्जी बहुत दिख रही है। लोगों को एक कंपटीशन है या क्या है आपकी खुशी से, आपके आगे बढ़ने से, इस प्रकार से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है।
और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये बताते हुए, लेकिन ये आपने भी महसूस किया होगा। ठीक है, टावर का कार्ड नीचे गिर गया तो नहीं, लोगों का कार्ड, लोग हैं इतने हाई एनर्जी में लगे हुए हैं कि कार्ड तक मेरे हाथ से गिर गया। लोग शायद आपको ना बताना नहीं चाहते हैं, इस प्रकार से मैं एनर्जी देख रही हूँ। देखिए, शायद आपकी जीत से उनको ठेस पहुँच जाएगी इस प्रकार से, और आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत ही चैलेंजिंग है। इन लोगों का नियत यही है कि बस हार्डशिप ही करते रहें और आपको एक भ्रमित सिचुएशन में डाल दें। आप भ्रम में आ जाते हैं, भ्रमित नहीं रहना है। ठीक है, आप प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ रुके हुए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़िए, बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही बढ़ना है। ठीक है ना, जैसे कि कोई इंसान चल नहीं पा रहा है तो वो तो धीरे धीरे चले, क्रॉल करे, कुछ इस प्रकार से, मतलब कि कुछ है जिसमें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि लोग ने काफ़ी नेगेटिव एनर्जी भी भेजी है आपकी प्रति। ये क्या होता है ना, लोग अपना नेगेटिव दूसरों पे जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने अगर सोच लिया कि भाई तुम इस प्रकार की हो, इस प्रकार के हो, तो भाई वैसा ही लोग देखना चाहते हैं, उन बंधनों में बांधना चाहते हैं, उस नेगेटिव थॉट में, ताकि आपके आपके थॉट प्रोसीजर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को बंधुआ समझें, मजबूर समझें, और आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू नहीं हो पाए। जो उजाला आप चाहते हैं वो उजाला नहीं आ पाए। आप पास्ट में ही होकर के अकेले ही रहें और अकेले ही जो है वो हो जाएं, बिकॉज लोग देख रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, इंडिपेंडेंटली आप अपने पथ पे जा रहे हो, तो आपको रोकना चाहते हैं। इस प्रकार से आ रहा है। और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। और मैं देख रही हूँ कि कई बार आपको लगता है कि आपके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी सिचुएशन आपके अगेंस्ट है। लेकिन मैं चैलेंजिंग टाइम है, रिश्ते को लेकर के चैलेंजिंग टाइम है। अगर आप एक मैरिज में हैं जो कि टॉक्सिक रही है, उसमें एक चैलेंजिंग टाइम है। आपको लगता है कि यू फीलिंग पावरलेस, क्योंकि सब कोई कुछ इस प्रकार से है, कोई समझ ही नहीं पा रहा आपके सिचुएशन को, व्यूअर्स। लेकिन ये जो किस्मत साथ नहीं दे रही है ना, तो आपको किस्मत को बोलना है कि भाई साथ दे, ओके, साथ दे। ठीक है, ऐसे नहीं तो कैसे। जो कन्फ्यूजन है ना, उसको हटाइए। डिसीजन लेने का टाइम है। किस्मत को बदलना है तो आपको डिसीजन लेना है। तो आपको डिसीजन लेना है, आपको फोकस करना है और कार्य करते रहना है। आपको किस्मत जो फेवर नहीं कर रही, फेवर करेगी। ईश्वर से संपर्क में रहें, कार्य करते रहें। आप देखेंगे 6 महीने में काफ़ी बदलाव फील करेंगे। ठीक है, कुछ लोग अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं, जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक ईश्वर का चमत्कार आ रहा है आपके प्रति, ठीक है, आपके लिए। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपने ऑलरेडी सोल लेवल पे एक रास्ता चुन लिया है जो कि ईश्वर की ओर जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको पता क्या करना है, लेकिन आपका जो अंतर मन है, जो आपका सोल है, वो ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस को जान चुका है। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुझान है, ये मैं देख रही हूँ। कोई मैसेज आपको मिल सकता है किसी मैच्योर व्यक्ति से। कोई व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर नज़र बनाए रखी। काफ़ी सारे लोगों की नज़र है व्यूअर्स इस वक्त आपके ऊपर, मेल फीमेल, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको मैसेज करना चाहते हैं। ये कुछ आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम या प्रमोशन या कुछ है जो आपको मिलने वाला है व्यूअर्स। ठीक है, कंफर्म मैसेज है, ये मैसेज आ रहा है आपकी ओर। तो व्यूअर्स ये आप मेन हैं, आप जो भी व्यक्ति हैं, आपका मेन किरदार है। एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके, मतलब घर में, जॉब प्लेस में, या जो भी है, आप मेन व्यक्ति हैं व्यूअर्स। काफ़ी सारे लोग आपको सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप
कुछ बड़े कार्य के लिए हैं, आपका फॉर्च्यून है बड़ा, कुछ लोग आपका फॉर्च्यून किस्मत जो है लेना चाहते हैं, खुशियाँ लेना चाहते हैं, इस प्रकार से है। लेकिन यू आर डिस्टेंट फॉर ग्रेटनेस। जब ईश्वर ने आपको चुन लिया है, ईश्वर ने आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी किस्मत रखी है, अच्छा फॉर्च्यून रखा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नीचे डाउन उल्टा आया था, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से आ गया है, ग्रेट फॉर्च्यून आ गया है। तो आप अपनी मेहनत से, अपने जो है अप्रोच से, अपने प्रेयर से, अपने प्रार्थना से, अपने पूजा से, अपने जो भी अपने ऑफ़र करते हैं, आप नमाज से, आप जो है अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और आपको इंसाफ मिल सकता है। ये इंसाफ रुपए पैसों के उसमें है, रिश्ते नातों का ऑफ़र है, पैसों का एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ऑफ़र है। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। तो आपका जो फ़ाइनेंशियल स्टेटस है, आप 1 साल में ठीक कर सकते हैं, या उस 1 साल की मेहनत में, कुछ महीनों की मेहनत में आप 2 साल में पूरा स्टेबल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका ये हो, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो मैं देख रही हूँ कुछ बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी, समृद्धि आ रही है। कुछ ऐसा कार्य आप करने जा रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, तो आप करिए, ठीक है। ओके, देखिए परफेक्ट टाइमिंग। देखिए अभी हम टाइम का ही बात कर रहे थे, ठीक है, जैसा टॉपिक था। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है आपके सामने, मैंने निकाला है एंजेलिक डेक से, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है जी हाँ। तो अभी आपको अभी शुरू करना है, और मैं यहाँ पर जो है मैं एक माध्यम हूँ, और मैं आपको बताने आई हूँ कि अभी आपको कार्य में लगना है और परेशान नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। कुछ बदलाव आप देखेंगे, और जो भी नेगेटिविटी है, डर है, उसको लेट गो करना है। इस प्रकार से आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी है, डर है, उसको आपको लेट गो करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। सिचुएशन आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी, इस प्रकार से आ रहा है व्यूअर्स, ठीक है। और भी लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है आपके जीवन में, इस प्रकार से है, और जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स और सेपरेशन रिलेशनशिप में आपने देखा, इसका इफ़ेक्ट आपने अपने जॉब प्लेस पे, जो भी आप कार्य करते थे आर्थिक स्थिति के लिए, उसमें देखा काफ़ी तीसरे लोग का एक इंटरफेरेंस दिख रहा है, जिसने आपके जीवन को पूरा इन्फ्लुएंस कर दिया। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक नया रिलेशनशिप ऑफ़र आते हुए दिख रहा है। कुछ लोग सिंगल्स हैं, और कुछ लोगों के लिए है एक कोई व्यक्ति स्पेसिफिक है, तो कोई तो जेलस है जो बार बार आपको टेंशन दे रहा है या गलत खबर दे रहा है, ठीक है। कोई तो है आपके एनर्जी एरिया में जो कि आपसे जेलस फील करता है, आप उससे दूर रहें और हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें, ठीक है। बैड न्यूज़, तो बैड न्यूज़ का कार्ड आ रहा है, टेम्पटेशन, मिसफॉर्चून, डेंजर, अपसेट। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के बोलना है, सोच समझ करके अपने ऊपर कंट्रोल करना है, गुस्से से दूर रहना है, आर्गुमेंट्स में नहीं लगना है। ऑपोजिशन, ऑब्स्टिकल्स, तो हाँ कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, आपके कार्य के प्लेस पे कुछ तो है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आप अचीवमेंट आ रही है आपके जीवन में, विंडफॉल आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ ना हो और आपकी एंडिंग हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। तो कुल मिलाकर के चैलेंजिंग टाइम तो आप झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, हम मिल कर के सॉल्व कर लेंगे, आप और मैं, ठीक है, विद गॉड्स ग्रेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कहीं दूर जाएं, मतलब थोड़ा सिचुएशन, अपने आप को थोड़ा दूर रखें उन लोगों से जहां से नेगेटिविटी आपको मिल रही है, और तब आपको जो है समझ आएगा, तब आपको अपनी खुशियां मिलेंगी। या कहीं दूर रहना है, थोड़ा डिस्टेंस रहना है ऐसे लोगों से, इस प्रकार से आ रहा है। देखिए गो टू द डिस्टेंस का कार्ड है, हैप्पी का कार्ड है,
ठीक है, ब्लेस्ड का कार्ड है। तो कहीं दूर आपको रहना है, उसी में ही आपको शांति मिलेगी। इस प्रकार से है, अपने आप को दूर रखना है और अपने कार्य पे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अपने कार्य पे ही फोकस करना है व्यूअर्स, ये आ रहा है। एंसेस्टर्स डेक से मैं आपके लिए कार्ड लेना चाहूँगी व्यूअर्स। देखिए बताया ना, मेक प्लान्स एंड फोकस, तो फोकस दूर नहीं रखना है। फियरलेस वॉरियर मतलब एक्शन भी लेना है, डरना नहीं है, इस वक्त एक्शन लेना है। टेक चार्ज एंड अथॉरिटी, मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है अब कि चार्ज लेना है जिम्मेदारी का और अथॉरिटी का, ठीक है। और अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए और अपने आप से आप प्यार करें और जो है रास्ते पे चल दें, बस इस प्रकार से आ रहा है। ऑलरेडी आप रास्ते में हैं, आप देख रहे हैं कि मंजिल दूर है लेकिन आप पहुंचेंगे। रुकिए नहीं, बस पॉज करें, चलें, फिर रुकें, फिर चलें, फिर रुकें, फिर चलें। रेस्टलेस माइंड है आपका, ठीक है, बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में, तो इसलिए इस गीता के डेक से आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि जिसका दिमाग जो है, ओनली वन हु हैज़ मास्टर्ड द सेल्फ एंड हु स्ट्राइव्स बाय राइट मीन्स इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस। तो अपने ऊपर, पहले अपने ऊपर जीत पानी है, अपने थॉट्स पे, अपने दिमाग पे, अपने जीवन पे, ठीक है। तो अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाना है, अपने अपना जो है क्लैरिटी रखनी है थॉट्स की कि करना क्या है, कैसे क्या होगा, और फिर जीवन में आगे बढ़ना है। फिर सफलता से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और सच्चाई आप देख चुके हैं, ओके। और जिन लोगों ने बुरा किया वो लोग वैसा ही भोगेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कर्मा तो भुगतना ही पड़ता है। अगर किसी ने किसी के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है, तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की है, तो कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे क्या होता है कि किसी का जीवन तो चला जाता है और समय चला जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आपको इस वक्त साईं बाबा जी के डेक से मैसेज है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद स्माइल। जो भी हो रहा है मुस्कुराते हुए बस चलते रहिए, पूरी हिम्मत के साथ, और पूरी हिम्मत के साथ, ठीक है। और बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए। व्यूअर्स, आई होप यू लाइक माई रीडिंग। खुश रहिए। जय हिंद।